हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 4 एसएसटी में 9 लेसन का आज हम लोग बाकी पेज जो है आज पढ़ लेंगे। तो इसमें हम लोग एग्रीकल्चर इन इंडिया इज लार्जली डिपेंड ऑन मानसून और रेन हेल्प इन इरिगेशन। एग्रीकल्चर जो कृषि होता है, हमारा एग्रीकल्चर का भारत का बहुत एग्रीकल्चर का भाग जो है मानसून पर निर्भर करता है, जो कि वर्षा ही उनको सिंचाई की सहायता करती है। पीपुल यूज अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट्स व्हाइल गोइंग आउट ड्यूरिंग मानसून। मानसून के समय में लोग जो हैं अम्ब्रेला, रेनकोट का प्रयोग करते हैं जब वो बाहर निकलते हैं। द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई इन दिस सीजन। तमिलनाडु कोस्ट जो है इन समय में सूखा क्षेत्र होता है। इट रेन्स बिटवीन नवंबर एंड जनवरी इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में वर्षा जनवरी और नवंबर के बीच होती है। विंटर, द विंटर सीजन begins in November and continue till February। विंटर सीजन जो है शुरुआत होता है नवंबर से, कंटिन्यू फरवरी तक रहता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन नॉर्दर्न इंडिया। दिसंबर और जनवरी जो हुआ उत्तरी भारत का सबसे ठंडा महीना है। द वेदर इज कोल्ड एंड ड्राई। उस समय का मौसम ठंडा और सूखा रहता है। विद द टेम्परेचर डिपिंग, और उस समय का टेम्परेचर तापमान जो है बहुत ही लो होता है, 15 डिग्री सेल्सियस। At high altitudes the temperature can deep value, और हाई एल्टीट्यूड्स का टेम्परेचर जो रहता है और गिर करके एकदम नीचे हो सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस। द डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर ड्यूरिंग विंटर। तो जाड़े के समय में दिन छोटे होते हैं जबकि रात बड़ी होती है। इन रेन पीपुल एक्सपीरियंस फॉग एंड फ्रॉस्ट। समतल पे लोग जो हैं आप देखेंगे, अनुभव करते हैं, फॉग और फ्रॉस्ट होता है, कुहासा, कोहरा। वेयर एज द प्लेसेज इन द एक्सपीरियंस हेवी स्नोफॉल। और कहीं कहीं ऐसा स्थान है जहाँ की काफ़ी बर्फ बरसता है, बर्फ पड़ता है। प्लेजेंट डेज एंड वेरी कोल्ड नाइट्स आर एक्सपीरियंस इन द डिजर्ट रीजन। वो आनंददायक दिन जबकि रात में डिजर्ट रीजन में, डिजर्ट प्रदेश में रातें जो होती हैं बहुत ठंड होती हैं। कोस्टल प्लेन्स एक्सपीरियंस प्लेजेंट वेदर कंडीशन। समुद्र तटीय क्षेत्र जो होता है वहाँ का मौसम की स्थिति बहुत ही आनंददायक होती है। द्रास इन वेस्टर्न लद्दाख is the coldest place in India.
भारत में सबसे ठंडा स्थान द्रास जो कि वेस्टर्न में है, लद्दाख सबसे ठंडा स्थान होता है। स्प्रिंग इज द सीजन दैट कम आफ्टर विंटर एंड बिफोर समर। स्प्रिंग सीजन जो है विंटर के बाद आता है और समर से पहले। इट इज ए प्लेजेंट सीजन। ये भी एक आनंददायक मौसम है, ऋतु है। व्हेन इट इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, जबकि न तो अधिक गर्म होता है न तो अधिक ठंड होता है। ट्रीज एंड प्लांट्स बियर न्यू लीव्स एंड फ्लावर ड्यूरिंग दिस सीजन। पेड़ पौधे जो कि नए पत्ते लेते हैं, नए फूल लेते हैं इस सीजन में। स्प्रिंग इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ सीजन। स्प्रिंग सीजन को सभी सीजनों की रानी कहा जाता है। अब it begins from the middle February and last till the middle of April। ये मिडल मध्य फरवरी के बीच में से शुरू होता है और लास्ट फरवरी और मध्य अप्रैल तक चलता है। इट ब्रिंग्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी एंड चार्म टू एनी प्लेस। उस समय में हर जगह सुंदरता नजर आता है। पेड़ पौधे खिले फूले, हरे भरे, रंग बिरंगे अच्छे दिखते हैं। एक आगमन होता है। आगमन मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम समर टू विंटर फ्रॉम द मिडल ऑफ सितंबर टू नवंबर। आगमन संकेत देता है समर टू विंटर, यानी गर्मी से जाड़ा तक, मध्य सितंबर से नवंबर तक ये समय रहता है। वन ऑफ द मेन फ्यूचर ऑफ ऑटमन इज शेडिंग ऑफ लीव्स बाय द डेसिडियस ट्री। उनमें से उन पेड़ पौधों का एक ऐसा एक्टिविटी होता है जो कि पत्ते फूल पौधे सभी ज़्यादा रहते हैं, उसमें ज़्यादा शेड होता है, छाया होती है। मोस्ट फेस्टिवल फॉल इन दिस सीजन विच इंक्लूड्स। बहुत से पर्व त्यौहार इसी सीजन में आते हैं, जैसे कि दिवाली है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है। तो इस समय हमारा खेत, हमारे फील्ड सब हरे भरे आपको नज़र आते हैं। अब ये लेसन का ये पेज इतना ही तक, उसके बाद बचा हुआ पेज कल तक लेते हैं। ये लेसन आप लोग का यहीं तक समाप्त हो गया। अब कल जो है क्वेश्चन आंसर होगा।